हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 5th की मैथ्स वर्कशीट नंबर 64 करेंगे। डेट है इसकी 7 सितंबर 2021 और इसका रिलेटेड लर्निंग आउटकम हमारा रहेगा टू अप्लाई मल्टीप्लिकेशन इन रियल लाइफ सिचुएशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट, जिसका पहला क्वेश्चन है चित्र पहेली। दिए गए चित्रों को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र 2 में कुछ गलतियां हो गई हैं। आप किन्हीं 4 गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो पहली गलती क्या है? देखो, इसके हाथ में यहाँ पर दूसरा फूल है, जबकि यहाँ पर गुलाब आ गया है। दूसरी गलती देखो, दूसरी गलती यहाँ इसकी टोपी अलग प्रकार की है। यहाँ पर देखो, इसकी जो टोपी है उसमें एक बो आ गया है। तीसरी गलती यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर इसने जो पहन रखा है उसके बीच में गोले गोले से बने हैं, जबकि देखो यहाँ पर नहीं बने हुए हैं। उसके बाद जो चौथी गलती है वो क्या है यहाँ पर, कि ये जो इसकी पूंछ है उस पर जो बो लगा रखी है इसने, उसके साइड में 3 ऐसे हैं 3 ऐसे हैं, है ना। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर देखो ऐसे प्रकार के बने हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपकी कौन सी गलती हो गई? चौथी गलती हो गई, ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीपा की आमदनी। दीपा एक दिहाड़ी मजदूर है, यानी उसे महीने भर की तनख्वाह नहीं मिलती, उसे दिनों के हिसाब से मजदूरी मिलती है। उसे एक दिन के 494 मिलते हैं। दीपा 494 में से रोज 65 अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए गुल्लक में जमा करती है, ठीक है। उसके बाद दीपा की बेटी हिसाब लगा रही है कि उसकी मम्मी अगस्त के महीने में कितने रुपए जमा कर लेंगी। तो पहला देखो, सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसे पूरा कीजिए और पता लगाइए कि दीपा एक महीने में कुल कितने रुपए जमा कर लेगी। तो यहाँ पर देखो उसका हिसाब थोड़ा अधूरा है। सबसे पहले उसने क्या किया, 65 का 31 में इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। हम पिछली वर्कशीट में पढ़ चुके हैं कि यदि हमसे यहाँ पर जो आपकी वर्कशीट है वो मल्टीप्लिकेशन की ही है। अब यहाँ पर क्या है, आपका क्वेश्चन ये है कि दीपा 494 हर रोज जमा करती है, तो वो नहीं 65, देखो 65 जमा करती है। उसे मिलते तो 494 है, लेकिन 65 वो गुल्लक में जमा करती है। तो अगर वो अपनी बेटी के लिए 65 हर रोज जमा करती है, तो अब आप बताइए कि एक दिन में वो 65 जमा करती है, तो अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं? 31 दिन होते हैं। तो अगस्त के महीने में वो कितनी जमा करेगी, है ना। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है? एक दिन का बताया गया है, यानी कम का बताया गया है, और 31 दिन का पूछा है, यानी बहुत बड़ा पूछा है। कम का बताया गया और ज़्यादा का पूछा गया हो तो हम हमेशा इंटू करते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, है ना। और कहीं पर भी अगर आपसे बोला गया हो कि इसको बराबर बांटिए, तो उस जगह डिवीजन होता है। खैर, डिवीजन का कॉन्सेप्ट तो हम आगे पढ़ेंगे। इस वर्कशीट में हमें मल्टीप्लिकेशन ही करना है हर जगह, ठीक है। तो आइए करते हैं 65 का 31 में मल्टीप्लिकेशन। कैसे करेंगे? यहाँ पर आप देखो, मल्टीप्लिकेशन करना आपको पता ही है। 31 का पहाड़ा अगर आपको नहीं आता तो पहले 31 की पहले डिजिट है 1, 1 से मल्टीप्लाई कीजिए। 1 5 सा कितने होते हैं? 5 होते हैं। और उसके बाद 1 6 सा कितने होते हैं? 6 होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की तरफ 0 लगा देना है, या आप ऐसे इंटू भी लगा सकते हैं। उसके बाद 3 का पढ़िए। 3 5 सा कितने हो जाते हैं? 3 5 सा हो जाते हैं हमारे 15। 15 का 5 इधर रहेगा और हमारा 1 चला जाएगा कैरी में, ठीक है। उसके बाद 6 3 सा कितने होते हैं? 6 3 सा हमारे हो जाते हैं 18, और जो हमारा 1 कैरी में गया था उसे भी हम इधर काउंट कर लेंगे, तो ये 19 हो जाएगा, ठीक है। तो 19 हो गया। और यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, 65 और 1950 उनको प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद हमारा 2015 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि 2015 रुपये जो दीपा की मम्मी है वो कमा लेंगी कितने में? 1 अगस्त के महीने में। तो देखो सामने डिब्बे में उसका तरीका दिया गया है, उसके पूरा कीजिए और पता लगाइए। ये वाला जो आपका प्रश्न था उसमें उत्तर आ गया, दीपा एक महीने में 2015 रुपये जमा कर लेगी। दूसरा प्रश्न है, गुल्लक में 65 डालने के बाद दीपा के पास एक दिन के कितने रुपए बचेंगे? तो देखो पहले तो वो 494 लाती थी, उसके बाद उसमें से उसने 65 घटा दिए, है ना, मतलब डाल दिए। तो हम घटा देंगे तो 429 रुपीज़ उसके पास बचेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, ये सवाल ऊपर दिए गए तरीके से अपनी कॉपी में हल करने का प्रयास कीजिए। अब इसका इंटू करना है, इसका करना है, इसका और इसका करना है आपको, ठीक है। तो आइए करते हैं इसको हल। कैसे करेंगे? देखो पहला आपका 55 में 43 का इंटू था, तो कैसे करेंगे इसको? ये देखिए 55 में 43 का इंटू, मैं ये पहला कर आपको दिखा देती हूँ, समझा देती हूँ। ये पहला
फिर आप बाकी तो खुद कर ही लेंगे। वैसे मैंने आपको आंसर्स दिखा ही दिए हैं, लेकिन मैं आपको पहला एक बार समझा देती हूँ, ठीक है। तो देखो कैसे करते हैं, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो 43 है, 43 का टेबल तो आपको आता नहीं होगा, तो आप इसका फर्स्ट डिजिट देखो। 43 का टेबल तो बड़ा हो जाता है ना थोड़ा, तो इसका फर्स्ट डिजिट देख लीजिए आप। फर्स्ट डिजिट में देखो इन दोनों का इंटू करो। 3 5 कितने होते हैं, 3 5 15 होते हैं, तो उसका 5 इधर रहेगा। मुझे पता है आप लोग तो सीख ही चुके होंगे मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो 5 इधर रहेगा और 1 आपका कैरी हो जाएगा। उसके बाद 5 3 कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं। 5 3 15, ठीक है। और 1 जो कैरी हुआ वो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 16 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे की तरफ आप 0 लगा देंगे। 0 की जगह आप इंटू भी लगा सकते हैं, एक डिजिट यहाँ पर 0 लगा देंगे आप लोग, ठीक है। इसके नीचे 0 लगा देंगे। उसके बाद अब इस डिजिट का करेंगे। 4 5 कितने हो जाते हैं, 4 5 हो जाते हैं 20, तो 20 का 0 इधर रहेगा। देखो 20 है, 20 का 0 इधर रहेगा, और 2 जो है, ये वाला जो 2 है वो कैरी में चला जाएगा, ठीक है। तो 2 कैरी में है अभी हमारे पास, है ना। तो 2 कैरी में है। अब 5 4 कितने हो जाते हैं, यहाँ पर 5 4 20 हो जाते हैं, ठीक है। और 20 में अगर हम 2 जोड़ें तो 22 यानी 22 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो गया, दोनों संख्याओं का गुणा कर लिया। अब ये जो दोनों संख्याएं हमारी यहाँ निकल कर आई, इनको हम जोड़ लेंगे। 5 में 0 जोड़ो तो 5 आया, 6 में 0 जोड़ो तो 6 आया, 1 में 2 जोड़ो तो 3 आया, और यहाँ पर 2 है ही। तो इसका फाइनल उत्तर कितना आएगा बच्चों, इसका फाइनल उत्तर आएगा 2365, 2365। इसी प्रकार से सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पर मैंने सॉल्व कर रखे हैं, आप इनको लिख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, हमने ये सारे सॉल्व कर लिए। उसके बाद दीपा अंदाजा लगा रही है कि यदि वह और उसका पति दोनों मिलकर हर दिन के 200 बचा लेते हैं तो एक महीने में कम से कम 6000 की बचत कर पाएंगे। उसने कॉपी पर हिसाब किए बिना ही यह अंदाजा लगा लिया। जानते हो कैसे? सामने दिए गए डिब्बे में लिखिए। देखो उसने बिना कॉपी में लिखे ही अंदाजा लगा लिया, क्योंकि देखो 200 में हमें 30 का इंटू करना पड़ेगा, क्योंकि हर रोज़ 200 की बचत हो रही है। देखते हैं, देखो हर रोज़ एक दिन में 200 की बचत हो रही है, तो उसे पता लगाना है कि 30 दिन में कितने की बचत होगी, ठीक है। तो वो क्या करेगी, 200 और 30 को गुणा कर देगी, है ना, क्योंकि कम का बता रखा है, ज़्यादा का पूछा गया। तो 200 में 30 का गुणा जैसे ही वो कर रही है, तो कैसे, तो जो 2 है वो उसका पहला डिजिट ले लो, 30। देखो 200 का पहला डिजिट है 2, 2 ले लिया। 30 का पहला डिजिट है 3, 3 ले लिया, ठीक है। और 2 और 3, 2 3 को गुणा कर दिया तो वो 6 हो जाते हैं। उसके बाद जितनी 0 इधर बची थी 1 2 3, उन्हें इसके आगे लगा लिया, ठीक है। तो कितना आ गया, 6000 आ गया। अब देखो अगर आपको समझ नहीं आया ना, तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ 1 2 एग्जाम्पल करके, फिर जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए यहाँ पर आपका 2000 है, ठीक है, और एक है 300। वैसे मैंने सेम एग्जाम्पल ले लिया, चलिए थोड़ा अलग ले लेते हैं। यहाँ पर 200, 2000 और 200 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो एक 2000 है, एक 200 है। अब आप इसको ऐसे गुणा करने में वक्त बिताएंगे तो बहुत ज़्यादा वक्त हो जाएगा ना, मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कैसे करेंगे आप लोग, शॉर्टकट ट्रिक देखो। इसकी 0 पर भी ध्यान मत दीजिए, 0 पर अभी ध्यान मत दीजिए, लेकिन 0 को आप सोचिए कि वो अलग हैं। तो अभी क्या बचा, नंबर कौन से बचे, 2 और 2 बचे, 2 2। अब 2 और 2 का गुणा कर लो, 2 और 2 का इंटू कर लो, कितने हो जाते हैं, 2 2 4 हो जाते हैं, ठीक है। 2 2 का इंटू करो तो 4 बन जाएंगे। अब कितनी 0 हमने, अब 2 2 का तो इंटू कर लिया, 4 आ गया। अब जो हमने 0 हटा दी थी उनको गिन लो, 1 2 3 4 5, कितनी 0 है, 5 0 है। तो 4 के आगे 1 2 3 4 5 0 लग जाएंगी, ठीक है। इस प्रकार से ये इसका उत्तर जो है हमारा बन के आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमारा उत्तर बन के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इतने बड़े डिजिट का गुणा ना करके ऐसा कर सकते हैं। लेकिन बच्चों एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो ट्रिक मैंने आपको अभी बताई, वर्कशीट में जो बता रखी है ना, वो सिर्फ 0 वाले नंबर्स के लिए, जिनके आगे 0 हो, सिर्फ 0 वाले नंबर्स के लिए ट्रिक अप्लाई की जाएगी। अगर मान लो आपका एग्जाम्पल है 2 3 2 0, अच्छा 2 3 2 1 मान लेते हैं और 2 1 मान लेते हैं, 2 डिजिट है, इनका इंटू करवा रखा है। अब इनके आगे कोई कहीं पर भी 0 नहीं दिख रहा, तो ये डिजिट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। जो 0 वाले हैं ना, 0 वाली जो संख्या है, सिर्फ उन्हीं पर ये डिजिट अप्लाई होगी, मतलब ये ट्रिक अप्लाई होगी, ठीक है। उसके बाद दीपा की तरह आप भी ये सवाल बिना कॉपी पर लिखे हल करने का प्रयास कीजिए। तो देखो सारे 0 वाले डिजिट हैं ये, तो जैसे इधर हमें एग्जाम्पल दे रखा था उसी प्रकार से हम इन सबको करेंगे। तो आइए करते हैं। लेकिन इसको करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी, हमारे चैनल पर रोल प्ले कंपटीशन हो रहा है। रोल प्ले कंपटीशन एकदम फ्री है और इसमें आपको गिफ्ट्स मिलेंगे।
और इसकी जानकारी जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। आइए अब करते हैं इनको सॉल्व। तो देखो पहला आपसे क्या पूछा गया था, 500 में आपको 40 का गुणा करना है। देखो यहाँ पर आपसे बोला गया है ना 500 में 40 का गुणा करना है। तो यहाँ पर कैसे करेंगे आप लोग, उसी शॉर्टकट ट्रिक से करेंगे। देखो 5 और 4, 5 4 है, देखो 5 ये रहा 4 और 5 4 हो गए। अब 5 इंटू 4 हो जाते हैं 20। अब बाकी कितनी जीरो बची हैं, 1 2 3 जीरो बची, तो 3 जीरो यहाँ पर आगे की तरफ हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखो, अगला है 300 में गुणा करना है 50 का। तो यहाँ पर देखो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो ये 15 बन गए। अब 15 कितनी जीरो है, 1 2 3 है, तो 15 क्या है 3 जीरो इधर लग जाएंगी। ठीक है, तीसरा प्रश्न है 700 में 80 का गुणा करना। तो 7 और 8 का गुणा कर लेंगे पहले। ठीक है, 7 और 8, 7 8 कितने होते हैं, 7 8 56 हो जाते हैं। 1 2 3, 3 जीरो हैं तो 3 जीरो लग जाएंगे 56 के आगे। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग ये सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गए आपके आंसर्स, एक बार नोट डाउन कर लीजिए आप अपनी कॉपी में। ओके स्टूडेंट्स, तो यही आपकी आज की वर्कशीट हो जाती है फिनिश। आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।